जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस इम्पोर्टेंट एजुकेशन चैनल पे। आई होप कि आप अच्छे होंगे, फ्रेश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2025 में मॉडल पेपर जो उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा, वो मैं आपको बताऊंगा और ऐसे समझाऊंगा कि 100% आपके समझने वाले हैं। तो जो भी वीडियो लाइक करें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो। देखो, ये सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, तो ये समझते हैं। तो आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट होते रहते हैं। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। तो संख्याओं फिर पहला प्रश्न है, संख्याओं 108 और 120 का मासा क्या होगा, ठीक है। तो देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज आर नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 108 है ना और 120 के आवाज गुणनखंड करेंगे। चलिए 108 के गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 108 के 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, ठीक है। और 2 दूनी 4 और यहाँ पे एक आया 2 सत्ते 14, ठीक है। और 3 निम 27, ठीक है। और 3 तरक 9, ठीक है। 3 एकन 3। अब 120 के कर लेते हैं। चलिए 120 के कर लेते हैं। 120 के यहाँ पे 2 चक्के 12 0, ठीक है। 2 तिया 6 और 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 एकन 2, एक यहाँ पे आया 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ पे फिर 3 से 5 15, फिर यहाँ पे 5 से 1 5 एकन 5। अब देखो एचसीएफ में क्या होता है, देखो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ना, 100% समझने वाले हैं आप। तो एचसीएफ में क्या होता है, अगर यहाँ पे मासा क्या होगा, तो मासा में हमेशा कॉमन लिया जाता है, ठीक है। और एलसीएम, अगर यहाँ पे एलसीएम पूछता तो क्या होता, तो हम ज़्यादा लेते जो ज़्यादा वाले हैं, ठीक है। तो एचसीएफ में देखो 2 इसमें भी हैं तो 2 इसमें भी हैं, 2 इसमें भी हैं तो 2 इसमें भी हैं, ठीक है। और 3 इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 गुणे, बस कॉमन लेना है। एक इसमें तो 2 ले लिया हमने, और 2 इसमें तो 2 इसमें 2 ले लिया, ठीक है। अब 3 इसमें तो 3 ले लिया, गुणे 3, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। बस यही आंसर हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही होगा, ठीक है। तो अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 6,7 की एक्स अक्ष से दूरी है। तो इसमें क्या है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे ना, एक्स अक्ष से, तो क्या होगा, जो यहाँ पे देखो ये वाला है ना, ये एक्स एच की दूरी है, ठीक है। ये एक्स एच की दूरी है, ठीक है। और ये वाई एच की दूरी है, ये वाई एच की है। यानी जब एक्स एच की पूछे ना, एक्स एच से दूरी पूछे, तो हम क्या करते हैं, हम पहला वाला देखो, हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाले नंबर पे है इसे लेते हैं, ठीक है। और वाई एच से पूछे तो हम पहली वाली ये लेंगे 6। अगर एक्स एच से पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। अगर वाई एस से पूछता है, वाई एस से दूरी क्या है, तो हमारी 6 होता है, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक 13,915 का आवाज गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इसमें से ए बी सी डी जो भी ऑप्शन है उसे हम करेंगे, पहले इसे हल करेंगे, तो उसके बाद में देखेंगे क्या ऑप्शन में आ रहा है। तो देखो आपको ऑप्शन में है ना, अगर ज़्यादा कठिन है तो आप ऑप्शन में से देख लेना कि क्या है। देखो हम चलो पहले वाले में से करेंगे। तो यहाँ करते हैं, आवाज गुणनखंड क्या है, 13 और 915, ठीक है। तो इसे 5 से काटते हैं, 5 है लास्ट में और उसमें भी 5 दे रहा है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे आया, यहाँ पे 3 आया, 5 सत्ते 35, ठीक है। यहाँ पे 4 आया और 5 40, ठीक है। 5 अट्ठे 40 बचा एक, यहाँ पे 5 तिया 15, ठीक है। अब इसे हम किससे काटेंगे, अब देखो अब ये 11 से कटेगा, ठीक है। 11 से कटेगा। आपको आवाज गुणनखंड आते हैं तो कर लीजिए 11 से। देखो आप पहले 2 से काटे, 3 से काटे, 4 से काटे, मतलब 2 से ना काटे तो 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, मतलब भाग दे के भी काट सकते हैं आप। अगर जैसे अगर आपको ये नहीं कट रहा तो भाग दो संख्या का, अगर वहाँ पे जहाँ पे पूरा पूरा कट जाए बस वही है। तो यहाँ पे क्या है, देखो अब यहाँ पे 11 से करेंगे, 11 दूनी 22, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा हमारा, 5 बचा, तो 5 इधर आ गया, ठीक है। 11 पंजे 55, ठीक है, 55। यहाँ पे बचा 3, तो 11 तिया 33, ठीक है। अब ये फिर 11 से कटेगा, यानी 11 दूनी कितना हुआ, 22 हुआ, ठीक है। 3 यहाँ पे 11 3 33, ठीक है। अब ये 23 एकन 23, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, मतलब 5 गुणा 11, 2 बार है तो 11 को 2 बार लिख सकते हैं, 11 की घात 2 गुणा 23, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। यानी बी वाला ऑप्शन जो हमारा है वो राइट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम आगे सवाल क्या है, ठीक है। अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो चौथा क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे
546 व 764 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमश 6 व 8 प्राप्त होते हैं। तो इसे हम करेंगे। तो देखो आप ये मत समझना यार पहले वाले क्वेश्चन तो यार 2-3 सरल थे, ये कुछ मतलब कठिन है। नहीं यार कठिन देखो कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी सवाल है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे जो 546 है ना, -546 में से ये वाली संख्या है -6 कर देनी है इसमें। ऊपर वाले में भी 2 संख्या होगी, नीचे वाले में भी, ठीक है। 546 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 546 माइनस ये वाली संख्या है ना, माइनस कितना करना है, 6 करना है, ठीक है। और 764 में से क्या करना है, 764 में से -8 करना है, तो 8 कर दिया। तो अगर 546 में से -6 करेंगे तो कितना आएगा, 540 आएगा। और 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 756 आएगा, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो 540 हमारा जो आया है, ठीक है, 540 और 756 इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलिए करते हैं। 540 के हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 2 7 14 0, ठीक है। 2 एकन 2, 2 पंजे 2 तिया 6, एक यहाँ पे आया 2 पंजे 10, ठीक है। 2 चक्के 12, ये नहीं कटेगा 2 से, ये कटेगा 3 से, 3 चौके 12, एक यहाँ पे आया 5 15, ठीक है। अब इसे काटिए, यहाँ पे 3 एकन 3 और 5 15 और 5 15, ठीक है, और 5 एकन 5, ठीक है। अब करते हैं 756 के। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, अरे 2 तिया 6, ठीक है, एक यहाँ पे आया और 2 7 14, एक यहाँ पे आया 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से 2 कन 2, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। अब ऐसे 3 से यहाँ पे 3 18, 3 तिरक 9, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 7 21 और 7 एकन 7। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ओनली कॉमन लेना है। देखो 2 उस वाले में भी है तो 2 उसमें भी है, 2 उसमें भी है तो 2 उसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें है, 3 इसमें है तो इसमें, 3 इसमें भी है तो 3 इसमें भी है। और अब ये नहीं है कि इसमें भी 3 ले लिया तो इसमें भी 3 ले लिया, ओनली एक लेना है। चला ये वाला लो चाहे ये वाला लो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2 एक ये ले लिया और एक 2 हमने और ले लिया। अब 1 3 ले लिया, गुणा 3 ले लिया, फिर गुणा 3 ले लिया। देखो 2 और 2 एक ये ले लिया, ठीक है, एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से, एक इसमें से, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे गुणा है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36, 36 तिया 108, ठीक है। तो यहाँ पे आया कितना, 108 हमारा ये। तो हमारा आंसर क्या है, 108। तो हमारा सी ऑप्शन यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, चलिए ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब क्या है, 5वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणन क्रमश 5 व 17 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें मालूम है द्विघात समीकरण का, द्विघात का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पे द्विघात का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, यानी x² माइनस कोष्टक मूलों का योग, ठीक है, कोष्टक x प्लस, यानी क्या है यहाँ पे मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ठीक है। यानी मूलों का x² माइनस कोष्टक मूलों का योग कोष्टक और x प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे x² है, देखो ये x² है ना, तो यहाँ पे x² माइनस मूलों का योग क्या है 5, ठीक है, 5 x है तो x, ठीक है, प्लस अब मूलों का गुणनफल क्या है, यहाँ पे मूलों का गुणनफल है यहाँ पे 17, तो यहाँ पे 17, ठीक है। बस यही आंसर हो गया, बस यही आंसर हो गया। यानी हमारा इसमें क्या है, ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सही है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो साइन 60 का मान क्या होता है, वो आपको साइड जो है वो आपको याद होगी, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है, इसे हमने मिटा दिया। देखो यहाँ पे साइन 60 का मान क्या होता है, माइनस साइन 30 का मान। तो यहाँ पे साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है।
बराबर √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगाया ना, साइन स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर माइनस लगाया तो माइनस, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो स्क्वायर है ना वो रूट को खा लेता है, यानी खत्म कर देता है, कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा 3 बचा, और 2 का वर्ग 4, ठीक है। 4 माइनस, तो माइनस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 2 का वर्ग क्या हुआ 4। अब ये 4 का लासा ले लिया, तो यहाँ पे 4 और 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, यहाँ पे बचा कितना 2/4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 हमारा आंसर है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा सही है। तो आई होप कि आपके समझ में आए होंगे ये 6 क्वेश्चन। तो अभी हम और आगे क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ठीक है। तो ये वाला जो, तो देखो यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि देगा समीकरण 3x² - 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, तो के का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बट इसे अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि मूल समान है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मूल समान है, मूल क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल समान है, तो यहाँ पे क्या होगा, b² सूत्र है, b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो ए का, ये ए है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, ठीक है। तो देखो हमारा बी का मान क्या है, -6 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस, माइनस लगाया तो माइनस, अब 4, ठीक है, 4 गुणा, देखो ए का मान क्या है 3, तो 3 लिख लिया हमने, ठीक है, गुणा सी का मान क्या है हमारा के कर लिया, ठीक है। बराबर में क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, मगर आप क्या करेंगे माइनस, नहीं देखो 6 अगर माइनस में, अगर स्क्वायर अगर उसका करेंगे ना तो माइनस में नहीं आता, प्लस में आएगा ये, ठीक है। ये प्लस में, प्लस हम लिखते नहीं है, ठीक है, प्लस छिपा रहता है, तो ये प्लस का आएगा। आप ये नहीं कि -6 का उसका जब करेंगे 36 आएगा तो ये माइनस का, नहीं, ये आप गलत होगा, ठीक है। प्लस में आएगा, माइनस लगा तो माइनस, 4 तिया 12, 12 का के में करेंगे तो कितना आएगा 12 की, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब ये 12 के माइनस का है, तो ये बराबर में इधर आके, बराबर में उधर जाएगा तो क्या किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 36 और बराबर 12 के, ठीक है, प्लस का हो गया। अब हम यहाँ पे 12 के है ना, देखो ये चेहरे, देखो ABCD का कोई भी अक्षर हो तो वो हमेशा, अगर संख्या लिखी है और ऐसे चिपटा हुआ लिखा है ना, जैसे 4 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R है, तो ये गुणा कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, बट्टे में आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ क्या होता है, बट्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 36/12 बराबर के तो है ही है, ठीक है। तो 12 तिया 36, 12 एकन 12, हम 1 लिखते नहीं है बट्टे के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे के बराबर कितना हुआ हमारा 3 आया, ठीक है, यानी के का मान हमारा कितना निकला 3, ठीक है। तो आई होप, तो देखो ये 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देगा समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का अस्तित्व नहीं होगा यदि, तो यहाँ पे कहने का मतलब है सी की जगह हम 0 रखें तो भी ये हो सकता है, यहाँ पे भी रखें तो भी, बट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए की जगह 0 रख दें तो यहाँ पे 0 अगर हमने रख दिया तो 0 अगर यहाँ पे x² कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। जब ये पूरा 0 यहाँ पे रख ही देंगे ए की जगह तो ये पूरा खत्म ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, a = नॉट 0। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे 0 रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर यहाँ पे रख दिया तो ये पूरी, ये जब यही खत्म हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा ही नहीं। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन से समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी त्रिभुज जो है भुजाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जो 4 ऑप्शन देता है ना एग्जामिनर, जो होता है, जो बोर्ड कॉपी आती है उनमें जो ऑप्शन है तो आप ऑप्शन चेक कर लेना है। अगर पहले इस वाले से करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले से करते हैं, पहला वाला हमारा दो जो समान हो सकती हैं कि नहीं, 2 संख्या समान आएंगी कि नहीं। देखो सबसे पहले यहाँ पे 16 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना हुआ। अब यहाँ पे 16 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे होता है 256, ठीक है, 256 बराबर 12 का 144 प्लस 5 का 25, ठीक है।
अब 144 और 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 256 हुआ, बराबर 144 और 25 हुआ, कितना हुआ हमारा यहाँ पे 5 4 9 और 7 और 1, यानी ये बराबर जो है नहीं आया, यानी ये गलत हो गया। ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, ये है ही नहीं है। अब देखते हैं दूसरे वाले से, देखते हैं तो यहाँ पे दूसरे वाले से क्या है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर यहाँ पे दूसरे वाले 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस क्या है 7 का स्क्वायर, यानी पहले 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का कितना हुआ 625 बराबर, तो बराबर 24 का कितना हुआ 576 प्लस तो 7 7 49। ठीक है, अब ये हमने जोड़ा तो 25, ठीक है, ये 625 बराबर, अगर इसे हम प्लस करेंगे तो ये भी 625। ठीक है, तो यानी जो ये है ये हमारा बराबर आया हुआ है, तो यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई ये। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा इस पर 3 स्टार कर लीजिए, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन है ना, ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो इससे समझेंगे। देखो 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखा युग्म 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं के संपाती हैं, समांतर है, समांतर व असंपाती हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं a1 बट्टे a2 = नॉट b1 बट्टे b2। जो ये होता है ना, ये क्या होता है, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, और एक हल होता है इसका, कोई एक हल इसका कोई एक हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल। ठीक है, अब दूसरा है क्या, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 की। ठीक है, जो ये वाला है ना, ये तीनों बराबर है, तो ये क्या होता है, ये संपाती होता है, वो भी अनेकल होते हैं इसके, संपाती होता है अनेकल। ठीक है, अनेकल। ठीक है, अब जो एक और होता है तीसरा, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 के। ठीक है, c1 बट्टे c2 के, यानी दो तो बराबर होंगे बट तीसरा वाला जो होगा ना वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये होता है ये समांतर होता है, इसका कोई हल नहीं होता, समांतर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और वो भी ये असंगत होता है। ठीक है, ये संगत होता है, ये भी संगत होता है, ये भी संगत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये a1 का मान है, तो यहाँ पे a1 का मान क्या है 9। ठीक है, a1 का मान क्या है 9, और b1 का मान क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, और c1 का मान क्या है यहाँ पे 12। ठीक है, और a2 का मान क्या है यहाँ पे 18। ठीक है, 18 कॉमा बराबर b1 का मान क्या है यहाँ पे b1 का मान है, b1 का मान, अरे सॉरी b2 आएगा ना, b2 का मान क्या है यहाँ पे 6। ठीक है, 6, और c2 का मान क्या है यहाँ पे 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 बट्टे 18 लिख सकते हैं, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2, तो बराबर 9 बट्टे 18, ये तो 9 बट्टे 18 तो हमने लिख दिया। ठीक है, 9 बट्टे 18 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है 3 बट्टे 6 बराबर 12 बट्टे 24, तो यानी ये कितना कटा 9 × 9, 9 दूनी 18, 3 × 3, 3 दूनी 6, 12 × 12, 12 दूनी 24, यानी 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2 = 1 बट्टे 2, यानी ये संपाती है। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन राइट है, ये संपाती है। देखो तीनों समान आए ना, मैंने आपको क्या बताया, अगर तीनों समान आए तो संपाती होगा, और अनेक हल होंगे, और वो भी संगत होगा, और जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो एक ही हल है उसका, वो प्रतिच्छेद करती हुई हो उसका भी संगत होगा, बट जो ये वाला समांतर है इसका कोई हल नहीं, वो असंगत, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आएंगे ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही है, तो जय हिंद जय भारत।